वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। तो आज की हम क्लास में हिस्ट्री की PYQ करने वाले हैं। डेली आपको एक क्लास प्रोवाइड होती है और आज हमारी जो ये लेक्चर है, इससे पहले के लेक्चर जो है ऑलरेडी मैंने करा दिया। आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 7th। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनें। कथन ए क्या है? कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। इसका कारण क्या दे रखा है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो अब आपको बताना क्या है। ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन बी, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। या ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको कथन और कारण देख के बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही बात है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन आर जो है एक की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि ये बात हो रही है कुशीनगर मल्ल जो गणराज्य की राजधानी के बारे में और यहाँ पे महात्मा बुद्ध का अलग से आ गया। दोनों सही है बट आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, पीतलखोरा में। ऑप्शन बी, जुन्नार में। ऑप्शन सी, कोल्ले में। ऑप्शन डी, बेडसा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा यहाँ पे कोल्ले में। जो हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है वो कोल्ले में स्थित है। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन, नागासेन, आनंद या फिर अश्वघोष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा नागार्जुन। शून्यता के जो सिद्धांत है उसका सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। बात करते हैं अब हम किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन की। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ था ये? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या फिर गुजरात में? तो ये कहाँ पे स्थित था? ये स्थित था गुजरात में, जो वल्लभी विश्वविद्यालय था। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या फिर पाल। कौन सा है इसमें? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? गुप्त काल। देखिए यहाँ पे आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? गुप्त काल। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। देखिए भगवान बुद्ध ने क्या किया था? 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। अब ये नीचे दिए गए ये वाले 4 आर्य सत्य थे। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है ना वो ये पूछा है कि इन सबको उनके सही क्रम में लगाइए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? दुख है। उनके 4 जो आर्य सत्य थे, पहला दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है या फिर दुख का कारण है। तो इनको आपको क्रम से लगाना है कौन सा पहले था। तो इसमें क्या जाएगा? सबसे पहले जो आपका आ जाता है वो है यहाँ पे दुख है, ठीक। फिर आ जाता है आपका दुख का कारण है, फिर आ जाएगा आपका दुख का निरोध है, फिर लास्ट में दुख निरोध का मार्ग। आप खुद देख सकते हो, थोड़ा आइडिया लगाइए। देखिए बी में क्या आ रहा है? दुख का निरोध है, निरोध वर्ड यूज हो गया। अब निरोध वर्ड जब यूज हो गया तो उसके बाद फिर से आया कि दुख निरोध का मार्ग है। तो बी के बाद तो सी आना ही है। तो ए, डी, बी, सी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है? बुद्ध और जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कि ऑप्शन ए, कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत सही है।
मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या फिर जीवन में मध्यम वर्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो बुद्ध और जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं किन में, इनमें से पूछा गया आपसे। तो वे दोनों जो विश्वास करते हैं वे कहते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत ही सही है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए आपको दे रखा है कि पुनर्जन्म नहीं होता। बौद्ध धर्म ये कहता है कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। तो बौद्ध धर्म क्या कहता है अब आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए बी सी डी। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं है ए की, या फिर ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है। तो कौन सा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए तो गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म नहीं कहता कि पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, बौद्ध धर्म कहता है, क्योंकि इसमें लिखा है पुनर्जन्म नहीं होता, तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका। आपका करेक्ट आंसर है आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बौद्ध धर्म कहता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, या फिर बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, या बौद्ध धर्म ने कुछ एक जाति को निम्न माना है। तो तीनों में से कौन सा आपसे पूछा है सही है, कौन कौन से? यहाँ पे एक या दो सही है, दो या तीन, या फिर एक दो तीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से तीनों जो है आपके सही है। ठीक है, तो एक दो और तीन, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या जाता है यहाँ पर, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है धर्म की सादगी, निम्न वर्गों का इसके प्रति विशेष आकर्षण, धर्म प्रचारक भावना, प्रचार हेतु स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो इनमें से आपको बताना है कौन से जो होते कारण सम्मिलित थे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे धर्म की सादगी करेक्ट हो जाएगा, निम्न वर्गों का इसके प्रति विशेष आकर्षण ये भी था, धर्म प्रचारक भावना ये भी थी, प्रचार हेतु स्थानीय भाषा का प्रयोग ये भी सही है, लेकिन दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें ये नहीं थी। तो एक दो तीन चार किसमें, देखिए ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैन धर्मों के संस्थापक है आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, या फिर ऋषभ देव। तो ये आपको पता ही होगा, इसमें आ जाएगा आपका ऋषभ देव, क्योंकि संस्थापक पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? वाराणसी से संबंधित है, कौशाम्बी से, गिरिब्रज से, या फिर चंपा से? किससे संबंधित है? तो ये वाराणसी से संबंधित है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, ये कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका है? सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, या चैतन्य महाप्रभु का? अभी मैंने आपको बताया महावीर स्वामी का जो जन्म है कुंडग्राम में हुआ था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? स्वर्ण सिक्ता, पर्शिनी, गंगा, या फिर ऋजु बालिका? तो इनको जो है किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये ऋजु बालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? बौद्ध से, ईसाई से, हिंदू से, या फिर जैन से? तो आपको पता ही होगा जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमी, या फिर संभव? कौन सा जैन तीर्थंकर इसमें नहीं था, ये पूछा गया नहीं, ठीक है ना? तो इसमें नाथ मुनि नहीं था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
प्रभासागिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे क्या है? बौद्ध है, जैन है, शैव है या वैष्णव है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जैन। प्रभासागिरी जिनके तीर्थ स्थल है वो जैन है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, आस्था विश्वास, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा, ये तो वो हो जाएगा जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म में ही क्या है, ये त्रिरत्न सिद्धांत है। सम्यक धारणा जिसको आस्था विश्वास भी कहते हैं, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता है? तो ये जैन धर्म में विश्वास नहीं करता। चलिए आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है वो क्या है? कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है या फिर विराग है? तो जो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है वो कौन सा है? वो है उनका अहिंसा। नेक्स्ट की बात करते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्म नंद? तो कौन थे? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे उदयन, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। उज्जैन जो थे वो वासवदत्ता की दंत कथा से संबंधित है। उज्जैन से है, मथुरा से है, महिष्मती से या फिर कौशाम्बी से? किससे है संबंधित? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उज्जैन से संबंधित है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य नहीं था, लिच्छवी नहीं था, योध्या नहीं था या उपरोक्त सभी? कौन सा नहीं था? आपसे ये पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योध्या। ये नहीं था प्रारंभिक गणतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दीघ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश या फिर अंगुत्तर निकाय? किसकी जो है सूचना मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय में। ठीक, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 16 महाजनपदों की जो सूची है वो उपलब्ध है किसमें? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में? किसमें जो है 16 महाजनपदों की सूची है? तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या फिर दीघ निकाय? बताइए क्या हो जाएगा? ये आपको पता ही होगा, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी वो स्थित थी कहाँ पर? हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिचित्र में या फिर मथुरा में? कहाँ पर जो है उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो स्थित थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे अहिचित्र में जो है पांचाल की राजधानी स्थित थी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध की थी, वाज्य की, कौशल की, अंकी? आपको 16 महाजनपद है ना, इनकी आपको राजधानी याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे थी ये अंग की राजधानी। चंपा किसकी थी? अंग की। याद रख लेना आप थोड़ा नाम से, चंपा। ठीक है, चंपा बहुत सुंदर है अंग की वजह से, अपने अंग की वजह से, तो चंपा की अंग हो जाएगी। थोड़ा ट्रिक से याद किया करो, ठीक है ना, फिर याद हो जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी किसकी थी? पांचाल की, कुरु की, चैदी की या फिर अवंती की? देखिए इसमें भी राजधानी पूछ लिया। ठीक है ना, शुक्तिमती जो राजधानी थी वो किसकी थी? तो आंसर हो जाएगा आपका चैदी की राजधानी थी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, विशाली, ग्रीवज जिसको राजगृह भी कहते हैं, या फिर चंपा? देखिए चंपा तो नहीं है, मैंने अभी आपको बता दिया ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे ग्रीवज राजगृह की जो है राजधानी थी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध की राजधानी कौन सी है? ग्रीवज राजगृह, आपको याद रखनी है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार है, अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है या फिर आयताकार है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? यह अर्धचंद्राकार
कार है। यहाँ पे सारे इनके करेक्ट आंसर दिए हुए हैं। तो आज की क्लास में हम देखते हैं इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके अलग न्यू क्वेश्चंस लेके आऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करनी है, वीडियो शेयर करनी है और कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा है। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर आपको पीसीएस, ठीक है ना, RO या फिर आपको BEO की कंप्लीट सिलेक्शन तक की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन करके, अगर इनका पेड कोर्स को ज्वाइन करके अगर आपने स्ट्रिक्टली एग्जाम तक भी फॉलो कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन करके। ठीक है ना, तो आपको उनका पेड ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लेना है एंड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना आप इजीली उसकी कट ऑफ निकाल सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए अपना।